हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाय जोनिका, जिसमें आज आप सभी को करवाएंगे विश्व भूगोल पार्ट 8, जिसमें अफ्रीका के बारे में बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक समझ आ सके। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज करते हैं हम अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। ओके, अफ्रीका के जितने भी इंफॉर्मेशन है, यानी क्या घटना घटित हुई, उसके बारे में कितना उसका क्षेत्रफल है, जितना भी हो हम उसके बारे में आज आपको सारी डिटेल्स बढ़ाएंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यानी अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका दूसरा नंबर पर है, जो कि सबसे बड़ा है। कितना है इसका? 3 करोड़ कितना था? 3,02,43,910 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3,02,43,910 वर्ग किलोमीटर है। ये विषुवत रेखा इस महाद्वीप को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा, जो यानी अफ्रीका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा? जिब्राल्टर संधि। कौन सी है संधि? जल संधि, जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। जो ये है जिब्राल्टर जल संधि है, यूरोप को और अफ्रीका से अलग करती है, जिसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार पर्वत एटलस, यानी उत्तर पश्चिम में है, जो यूरोप में प्रवेश कर गया। अफ्रीका का एकमात्र जो मोड़दार पर्वत होता है वो इसका नाम है एटलस, जो उत्तर से लेकर पश्चिम में है, जो यूरोप में प्रवेश यूरोप में है इस टाइम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि का उत्तरी भाग इथोपिया। कौन सा? इथोपिया। और दक्षिणी भाग ड्रेकसबर्ग। कौन सा? ड्रेकसबर्ग पर्वत है। दोबारा समझते हैं इस लाइन को। अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि का उत्तरी भाग, जो अफ्रीका की पूर्वी का जो उच्च भूमि है, उसका उत्तरी भाग कौन सा है? इथोपिया। और दक्षिणी भाग है ड्रेकसबर्ग पर्वत है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीका के 2 सबसे ऊंचे पर्वत कौन से हैं? किलिमंजारो और केन्या, इन्हीं दोनों के बीच स्थित है। अफ्रीका के जो सबसे ऊंचे पर्वत है कौन से? किलिमंजारो और केन्या, इन्हीं दोनों के यानी बीच में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील अब अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, जहाँ से विश्व की सबसे लंबी नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कौन सी है? नील नदी, यानी 6,650 किलोमीटर निकलती है। इससे होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है। यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नील नदी मिस्र में सर्वाधिक बहती है। कौन सी नदी? नील नदी मिस्र में सर्वाधिक बहती है। इसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इसे मिस्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। किसको? मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जरूर आता है। ये ज्योग्राफी आपको पढ़नी होगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ज्योग्राफी पूछी जाती है, इतनी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। एक तो आपको बता दूं कि ज्योग्राफी और साइंस
ज्योग्राफी और साइंस, ये बहुत इसके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी के बाद आपको साइंस भी करवाएंगे। तो जल्दी से हम इसका चैप्टर कंप्लीट करते हैं। ये आपको सबसे पहले ज्योग्राफी को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि इसके बाद फर्स्ट नंबर पर ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर सेकंड नंबर पर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, ये लाइक अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि नई नई आने वाली जो जो वीडियो होती है आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये पढ़ लेता, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कांगो नदी जो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दूसरी नंबर पर है ये नदी, और फर्स्ट नंबर पर है नील नदी। ओके फ्रेंड्स, मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहता है, ये तो आपको बता दिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बात करते हैं कांगो नदी जो अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये विश्व रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। वही लिपोपो नदी, जो लिपोपो नदी मकर रेखा को 2 बराबर भागों में, मतलब 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को? मकर रेखा को। कौन सी रेखा को? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। अफ्रीका में स्थित कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। जो अफ्रीका में स्थित है, जो भी प्रदेश है, यानी वहाँ के जो भी राज्य कोई भी हो, कांगो है देश को वनों का देश भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, कीनिया जो अफ्रीका में स्थित है, कीनिया अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। कौन? कीनिया, जो अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। किसको? मिस्र को एशिया और यूरोप का महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मिस्र अफ्रीका में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन होता है। मिस्र और अफ्रीका में सर्वाधिक खजूर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। आसल, जो कि एक झील है, आसल झील अफ्रीका का न्यूनतम बिंदु है। किसका? अफ्रीका का न्यूनतम बिंदु है, जो आसल झील है अफ्रीका का न्यूनतम बिंदु है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। जंजीबार एवं पेम्बा द्वीप विश्व का सर्वाधिक लौंग उत्पादक देश है। कौन? जंजीबार और पेम्बा द्वीप विश्व का सर्वाधिक लौंग उत्पादक देश है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश कहा जाता है। किसको? नाइजीरिया को, जो एक ताड़ का तेल होता है उसको तेल ताड़ का देश कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, जो अफ्रीका के सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर करती है? नाइजीरिया में करती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। आइवरी कोस्ट विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादन करने वाला देश है। कौन सा? आइवरी कोस्ट विश्व का सबसे ज़्यादा कोको उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अफ्रीका स्वेज नहर से एशिया से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका है, एक नहर है, जो स्वेज नहर एशिया से जुड़ा हुआ है। किससे? एशिया महाद्वीप से भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो घाना देश है उसको किसके नाम से जाना जाता है? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक साक्षरता दर जिम्बाब्वे में है। जो अफ्रीका में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर रहते हैं? जिम्बाब्वे में रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वोल्टा झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? वोल्टा झील है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि अपने यानी प्राकृतिक नहीं है ये, बल्कि कृत्रिम झील है। ओके फ्रेंड्स, जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई झील है, सबसे बड़ी झील। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।
अफ्रीका महाद्वीप को विश्व का महाद्वीप कहा जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप को किसका विश्व का महाद्वीप कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप को विश्व का महाद्वीप कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं जायरे यानी लोगा कांगो। लोगा कांगो सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। एक है जायरे जो कि सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। यह विषुवत रेखा को यानी ये विषुवत रेखा को दो जगह पर काटती है। कौन? जायरे। कौन? ये विषुवत रेखा को दो जगहों पर काटती है। कौन काटती है? जायरे, जो जल ढोने वाली नदी है, जगह पर काटती है। स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात जलप्रपात इसी पर स्थित है। किस पर स्थित है? जल पर, इस पर ही स्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल वो भी अफ्रीका में स्थित है और उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आपको बता दिया, जो कि अब उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। संसार में सबसे उच्च तापमान उच्च तापमान है सबसे अधिक तापमान 58 डिग्री सेल्सियस लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है। कहाँ पर? 58 डिग्री सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है लीबिया के अल अजीजिया नामक स्थान पर दर्ज किया गया है, यानी वहाँ पर रहती है सबसे ज़्यादा गर्मी। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। औसत गति। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सॉरी फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। औसत गति यानी कोष्ण तथा वर्षा की कमी के कारण अफ्रीका में कड़ी, लंबी और मोटी घास उगती है। कहाँ पर? अफ्रीका में जो वर्षा की कमी के कारण और औसत गति यानी कोष्ण यानी गर्मी के कारण, जो कि वहाँ पर अफ्रीका में कड़ी और लंबी और मोटी घास उगती है कि क्या के जो कि मतलब इसे क्या कहे जाते हैं? सवाना कहलाती है। तथा इस प्रकार की जलवायु को सवाना या सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार की जलवायु को सवाना या सूडान तुल्य जलवायु कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में लौंग और इलायची खूब उगते हैं। कहाँ पर? तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में लौंग और इलायची खूब उगते हैं, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में स्थित है दोनों। संसार में लौंग के कुल उत्पादन का 90% भाग इन्हीं द्वीपों से आता है। जो संसार के जो लौंग के कुल उत्पादन का भाग है, कितना भाग है? 90% इन्हीं द्वीपों से आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की। संसार में सोना, हीरा, प्लेटिनम के उत्पादन में अफ्रीका का पहला स्थान है। संसार में सोना, हीरा, प्लेटिनम के उत्पादन में अफ्रीका का पहला स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीका में बुशमैन काला हारी, पिग्मी, कांगो, जो कि इसके ब्रैकेट में जो कि पिग्मी इसका दूसरा नाम है, बेंगिंग यानी कांगो बेसिन, बद्दू यानी सहारा तथा मसाई यानी पूर्वी अफ्रीका में जनजातीय मूल अफ्रीकी निवासी हैं। ओके फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करते हैं इसको। संसार में सोना और हीरा, प्लेटिनम के उत्पादन में अफ्रीका का पहला स्थान है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट दोबारा रिपीट करते हैं। अफ्रीका में बुशमैन यानी काला हारी, पिग्मी यानी कांगो बेसिन, बद्दू यानी सहारा तथा मसाई यानी पूर्वी अफ्रीका में जनजातियाँ मूल निवासी यानी अफ्रीका की है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है, जो कि दक्षिणी सूडान अफ्रीका का नवीनतम राष्ट्र है, जो कि ये नया राष्ट्र है अफ्रीका का, जो दक्षिणी में स्थित है, जो यूएनओ का 193 सदस्य बन गया है। जो यूएनए का यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193 सदस्य बन गया है। 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। कब? 9 जुलाई 2011 को यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस ईसाई बहुल देश की राजधानी जुबा है। क्या है इसकी राजधानी? क्या है? जुबा। क्या राजधानी इसका? जुबा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
जायरे में तांबा, हीरा, कोबाल्ट, बॉक्साइट, टीन, जस्ता, मैग्नीज और यूरेनियम के विशाल भंडार हैं। किसके किसके? जायरा में जो तांबा, हीरा, कोबाल्ट, बॉक्साइट, टीन, जस्ता, मैग्नीज और यूरेनियम के विशाल भंडार है। सबसे अधिक यहीं पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? जायरा में। वो कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। संसार का आधा कोबाल्ट यानी पूरे पृथ्वी का आधा कोबाल्ट और हीरा इसके दक्षिण भाग में यानी कंटका क्षेत्र में मिलता है, जो कि पूरे वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड का इसका आधा हिस्सा कहाँ मिलता है? वो भी अफ्रीका के यानी कोबाल्ट अफ्रीका के दक्षिण भाग में कंटका के क्षेत्र में मिलता है। यह बक्का वक्का हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। क्या है? कौन सा है? यह बक्का बंगा हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। जायरे का तांबा भंडार विश्व में सबसे अधिक संपन्न है। जो जायरा है वो तांबा का सबसे यानी पूरे विश्व का सबसे अधिक भंडार है इसका। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नाइजीरिया में ग्रीष्म ऋतु प्राय गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्वी की ओर चला करती हैं, जिसे हरमट्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमट्टन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। नाइजीरिया में जो ग्रीष्म ऋतु है यानी गर्म और धूल भरी हवाएं उत्तर पूर्व की ओर चलती है, जिसे क्या कहते हैं? हरमट्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरमट्टन। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? ताड़ की गिरी, जो एक तेल आता है ताड़ का तेल यानी उसकी गिरी होती है। ताड़ की गिरी तेल मूंगफली के निर्यात में नाइजीरिया का विश्व में प्रथम स्थान है। नाइजीरिया विश्व में प्रथम स्थान है जो कि निर्यात करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी देशों में नाइजीरिया ही अकेला कोयला उत्पादक देश है। यानी महाद्वीप के पश्चिमी देशों में नाइजीरिया ही एक अकेला देश है जो कोयला का उत्पादन देश है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं। मिस्र में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जो कि कहाँ पर? अफ्रीका में है। ये मिस्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी है? नील नदी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यह अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत है, जो 5 पर्वत है। इसका नाम है किलिमंजारो। ये कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर है। कितनी है? 5895 मीटर है। बात करते हैं नेक्स्ट की। मारघेरिटा, जो कि युगांडा में स्थित है। कहाँ पर? युगांडा में स्थित है। कितनी इसकी हाइट? 5109 मीटर ऊंची है। कितनी है? 5109 मीटर ऊंची है। बात करते हैं माउंट मेरू कहाँ पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4565 मीटर ऊंची है। कितनी? 4565 मीटर ऊंची है। अब कहते हैं माउंट केन्या। ये कहाँ पर स्थित है? केन्या में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5199 मीटर ऊंची है। कितनी? 5199 मीटर ऊंची है। बात करते हैं शस बेसिन। किसका कहते हैं? शस बेसिन। यानी कहाँ पर स्थित है? इथियोपिया में स्थित है। जो कि अफ्रीका की ये राजधानी है। अब इसकी हाइट है 4620 मीटर ऊंची है। कितनी? 620 मीटर ऊंची है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एशिया का सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को अफ्रीका और एशिया के संगम पर ला देता है। क्या? एशिया का सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को अफ्रीका और एशिया के संगम पर ला देता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। मिस्र में अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से धूल भरी शुष्क हवा चलती है। जो अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिसे खमसीन कहा जाता है। क्या कहता है? जिसे खमसीन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। कपास मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। क्या है? कपास मिस्र की मुख्य नकदी फसल है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। काहिरा और सिकंदरिया सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र हैं। क्या? कौन कौन? काहिरा और सिकंदरिया सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नए आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में खनिज उत्पादन में सोना और हीरा विश्व प्रसिद्ध है। कौन? दक्षिण अफ्रीका में जो खनिज उत्पादन में सोना और हीरा विश्व प्रसिद्ध है, इसके उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका में विश्व प्रथम स्थान रखता है। कौन? अब दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम स्थान रखता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विटवाट्सरैंड की पहाड़ी में क्या? विटवाट्सरैंड की पहाड़ी में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए विख्यात है, यानी सबसे बड़ा है। जोहान्सबर्ग यहाँ का स्वर्ण नगर कहलाता है। कौन सा नगर कहलाता है? जोहान्सबर्ग यहाँ का स्वर्ण नगर कहलाता है, यानी स्वर्ण नगर कहलाता है। विश्व में सबसे अधिक सोना यहाँ की खानों से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जोहान्सबर्ग से निकलता है, जब तो इसको स्वर्ण नगर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की। किम्बरले हीरे की खानों का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। कौन सा? किम्बरले हीरे की खानों का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। इसे डायमंड सिटी कहा जाता है। किसे? किम्बरले को इसे डायमंड सिटी भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम क्या? 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। कौन? दक्षिण अफ्रीका विश्व के जो 90% क्रोमियम का 90% उत्पादन करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक ज्वार उत्पादक देश नाइजीरिया है। जो ज्वार है, एक फसल है, ज्वार है, और सब अफ्रीका में, यानी कौन करता है इसका सबसे अधिक उत्पादक? नाइजीरिया करता है, जो कि अफ्रीका में स्थित है, नाइजीरिया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश ट्यूनीशिया है। क्या है? ट्यूनीशिया। अफ्रीका में सबसे अधिक जैतून वहाँ पर उगता है। कहाँ पर उगता है? ट्यूनीशिया में सबसे ज़्यादा खपत, यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक बॉक्साइट गिनी में उत्पादित होता है। अफ्रीका का सबसे अधिक बॉक्साइट गिनी में उत्पादित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। जो दक्षिण अफ्रीका है, सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है, जिसका विश्व में दूसरा स्थान है मैग्नीज में उत्पादन करने में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। जो एक अफ्रीका में एक कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शुतुरमुर्ग नामक चिड़िया पाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? लीबिया। सबसे अधिक यानी अफ्रीका के सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पाए जाते हैं? लीबिया में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर वाला कौन सा देश है? सोमालिया। कौन सा है? सोमालिया। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। अफ्रीका में नाइजर नदी को पम ऑयल की नदी कहा जाता है। किसको? अफ्रीका में जो नाइजर नदी को पम ऑयल नदी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अफ्रीका में युगांडा झीलों का देश कहलाता है। जो अफ्रीका है, ये ना युगांडा जो देश है वहाँ का, ये इसको झीलों का देश कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अफ्रीका में युगांडा, केन्या और तंजानिया को, सॉरी फ्रेंड्स ये तो कट गया वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट करवाएंगे। अब करवाएंगे आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में करवाएंगे। वो वैसे कंप्लीट हो गया, वैसे इसका एक है, उसको करवा देंगे कल आपको, है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और साथ ही साथ अपने जितने भी सोशल ऐप्स हैं, जितने भी हैं, उसमें ज़रूर शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, जितने भी व्हाट्सएप पे जितने ग्रुप हैं उसमें शेयर प्लीज़ कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।